नेक्स्ट जो मेरा है काइट है वो। तो काइट क्या होता है? A quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal। मतलब कि इसमें क्या है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, जैसे ये इसका एडजेसेंट साइड कौन है? ए बी है, ए का और ए एफ। तो ये क्या होंगे? ए बी इक्वल टू ए एफ बराबर होंगे, ए लिखा गया है। और ई एडजेसेंट ई का क्या होगा? ई बी और ई एफ। तो ई बी इक्वल टू ई एफ। तो काइट हमेशा काइट जो बनता है उसके जो होते हैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ए बी ए एफ के बराबर है और ए बी डी एफ के बराबर है। ठीक है, हम लोग थ्योरम नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला थ्योरम है कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या दिया है? तो पैरेललोग्राम एबीसीडी है, उसका जो डायगोनल एसी है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको सॉल्व करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में हमको पता है क्या है? पैरेललोग्राम है। लिख लीजिए एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम होता है, तो उसका एक अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए बी इसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं और हम इसको प्रूफ में क्या करना है? वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ए सी। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के हम प्रूफ में हम क्या लेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखेंगे कि जब ये साइड इक्वल है, अपोजिट है, जो ए सी क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स, इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? बराबर होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा 1 2 मान लीजिए, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी ए बी एंड ए डी आर पैरेलल इंटीरियर एंगल एंगल। ठीक है, और ए सी क्या हो गया? कॉमन हो गया इसमें, इन दोनों ट्रायंगल में दो लिख लीजिए आपको। पहला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ए सी इक्वल टू सी ए लिख दीजिए, ए सी इक्वल टू सी ए, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये क्या हो गया? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये कॉमन हो गया, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर हो गया एंगल। तो मेरा जो ट्रायंगल है ए बी सी है और ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए सी डी किससे हुआ है? साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल। ठीक है, यह उसमें कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हमको क्वेश्चन ये तो करना था, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने गिवन लिखा। गिवन में ए बी सी डी क्या था? पैरेललोग्राम में। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम में इसके जैसे पैरेलल में लिखवाया था डेफिनेशन ऑफ वो इसका जो होता है कि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या? अपोजिट साइड्स आर
AC इसका ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें क्या होता है, इसका रूल होता है 1/4 के बराबर हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो, क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैंने तो ट्रायंगल को कंसिडर किया ABC और ACD को, और 1/2 के बराबर है, AC स्क्वायर तो सीधे कॉमन हो गया, 3/4 के बराबर है। तो मेरा जो दो ट्रायंगल्स था ABC और ट्रायंगल ACD वो कंप्रेंस हो गया, इससे हुआ एंगल साइड एंगल से। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए, मैं फिगर नंबर 2 को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन फिगर नंबर 2 दिया कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे A B C D, इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट डायगोनल कैसे बनाएंगे, A को C से मिला देंगे, B को D से मिला देंगे। ये डायगोनल हो गया, इसको बनाना है, इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या लिखेंगे, गिवन मतलब पहले हम लिखेंगे क्या है, ये पैरेललोग्राम है, तो ABCD पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर कर रहा है। ABCD के बराबर पहले AB पहले तो AB पहले तो CD हो गया। तो ग्रुप में क्या करना है, तो ग्रुप में हमको करना है कि जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, मतलब कि जो OA है OC के बराबर दिखाना है, और जो OB है तो OD के बराबर दिखाना है। ठीक है, यहाँ तो ये भी लिख सकते हैं डायगोनल और बाइसेक्ट ईच अदर C पर आने दीजिए, और ग्रुप में लिखेंगे। तो ग्रुप में हम लोग क्या लिखेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। देखिए इसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स लेना है हमको, जैसे OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। हम एक ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल ये लेंगे AOB ट्रायंगल AOB ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हम दो ट्रायंगल लेंगे, AOB वाला लेंगे और COD वाला लेंगे। इसमें देखिए इस फिगर में हमको क्या कर दिया है, ये साइड इस साइड के बराबर गिवन है। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, पहला चीज तो ये दिया था, इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर होंगे ये बराबर होंगे, एक ये मिल गया, और उसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, ये एंगल इस एंगल
एंगल 1 AB इक्वल टू CD, ये क्या है, गिवन है यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल अपोजिट एंगल है और एंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू एंगल COD क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है। तो मैं सीधी सीधी क्या लिख सकता हूँ, किससे हुए हैं, एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से, साइड रूल अब लिखेंगे OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ये किससे लिखेंगे, CPCD। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से इक्वल कर सकते हैं उसके पार्ट। हमको प्रूफ क्या करना था, ये करना था कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। कन्वर्ट्स बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ से देखिएगा। Here is given 3. Each pair of opposite sides are quadrilateral or equal, then it is a parallelogram. तो इसमें हमको दिया है कि जो अपोजिट साइड्स है ये A, B, C, D, इसका अपोजिट साइड है AB, CD ये बराबर है और BC AD बराबर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको गिवन में हमको क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं गिवन में AD के बराबर है और जो BC है वो AD के बराबर है।
में लिखेंगे लाइन ए टू सी, ठीक है। अब हमको लिखना टू ग्रुप में हम क्या लिखेंगे, टू ग्रुप में जो क्रॉस करना है, तो क्या करना है, तो ABCD इज पैरेलल, ABCD इज पैरेलल, हम लिखेंगे ग्रुप में सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स लेंगे, इसमें क्या क्या गिवन है, AB के बराबर CD के बराबर AC कॉमन है, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, AB बराबर CD गिवन है, ठीक है। AB CA ये कॉमन है, और BC AD गिवन है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC इससे हुआ है भाई राइट कॉन्ग्रुएंस रूल्स, ठीक है। तो मैं जब ये दो कॉन्ग्रुएंस होंगे इसके लिए अल्टरनेट इंटीग्रल को क्या कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ, ये होगा इसके बराबर कर सकता हूँ इस ट्रायंगल को, होगा और इसको 2 मान लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसे लिखिए भाई CP से लिखूंगा, ये इसको क्यों, ये मेरा पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होगा, AB पैरेलल टू CD और AC इज ट्रांसवर्स, ठीक है। इसलिए मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि जो मेरा ABCD है क्या हो गया, इसको एक बार सुन लीजिए, इसमें बोलना था कि इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड्स इक्वल दिया है, ठीक है। तो मैंने जो गिवन था उसको नोट कर लिया, जो कंस्ट्रक्शन था एक तो मैंने अलग से उसको डायग्राम राइट किया था, तो एक उसी उसको लिख लेंगे। तो प्रूफ में हमको लिखना है कि ABCD के पैरेललोग्राम, प्रूफ में क्या करना है, दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABC ADC में हमको दो चीज गिवन था, ABCD के बराबर BC AD के बराबर है, ये गिवन था, और AC ये कॉमन है, तो इन दोनों इन तीनों की मदद से मैंने प्रूफ कर दिया दो ट्रायंगल ABC और ACD के आगे कॉन्ग्रुएंस हो गया साइड रूल्स है। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे तो एंगल के बराबर हो गया, जब 1 2 के बराबर हो गया तो इसमें क्या पता चला, ABCD के बराबर है और 1 2 क्या है अल्टरनेट इंटीग्रल अंदर है, और ऐसा कब होता है जब मेरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, तो इससे मेरा प्रूफ हुआ कि जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है, क्या हम देख सकते हैं इसको नोट कर लीजिए, तीसरा क्वेश्चन फिर हम 4 में समझने जा रहा हूँ।
है ये भी इसमें दिया कि स्क्वायर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल, मतलब ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो गिवन हम लोग लिख लीजिए पहले, सबसे पहले
क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, कोई इंटीरियर एंगल होना चाहिए, जिससे वो होगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही है, और नेक्स्ट मेरा वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।